दोस्तों आप सभी को नमस्कार। एलटीके स्टोरीज में आप सभी को हार्दिक स्वागत। दोस्तों आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसकी वजह से पूरी दुनिया रोशनी से प्रभावित हो गई। कई साल पहले एक बच्चा दौड़ते दौड़ते घर आते हैं और कहते हैं कि माँ ये लेटर मुझे स्कूल से मिला है और टीचर ने कहा था कि अपनी माँ को दे दे। उसकी माँ उस लेटर को खोलती हैं और पढ़ती हैं। बस शुरू करती हैं। पढ़ते पढ़ते उस माँ की आंखों से आंसू आ जाते हैं। माँ ने रो लगती है। अब बच्चा भी हैरान। बच्चा माँ से पूछता है कि माँ इस लेटर में ऐसा क्या लिखा है कि आपकी आंखों में आंसू आ गए। माँ उसे जोर से गले लगाते हैं और कहते हैं कि बेटा मैं तुझे पढ़ के बताती हूँ ना। माँ उस लेटर को पढ़ना शुरू करती है और कहती है कि बेटा इस लेटर में लिखा है कि आपका बच्चा जीनियस है और आप सुपर इंटेलिजेंट है। अरे वाह, इतना होशियार है कि हमारा स्कूल इस बच्चे को पढ़ने की काबिल नहीं है। हम इतने सक्षम नहीं हैं जो इस होशियार बच्चे को पढ़ा सके। और उसके बाद वो बताती हैं इसमें लिखा है आगे बेटा कि प्लीज़ आप इसे अपने घर पर ही पढ़ाए और हम उस काबिल नहीं हैं। इसके बाद वो माँ उस बच्चे को अपने घर पे ही पढ़ाना शुरू कर देती हैं। दिन रात दोनों मेहनत करते हैं। एक दिन वो बच्चा जाना जाता है थॉमस एडिसन के नाम से। जी दोस्तों, ये कहानी थॉमस अल्वा एडिसन जिनके नाम पर विश्व में 1093 पेटेंट्स हैं, यानी आविष्कारों का प्रमाण पत्र। इतने सारे आविष्कार उनके नाम पर है। बल्ब का आविष्कार है और मोशन ग्राफिक्स का आविष्कार है और साउंड रिकॉर्डिंग का आविष्कार है। कितने सारे आविष्कार जिनके नाम लेते लेते शायद हम थक जाए, लेकिन उसका आविष्कार कभी खत्म न हो। इन सारी चीज़ों के बीच एक दिन अपनी माँ का निधन हो जाता है। थॉमस एडिसन अपने करियर के सबसे ऊंची कोटि में पहुंच गए थे। एक दिन वो घर लौटता है और साफ सफाई के बीच में उनके हाथ को पुराना लेटर लग जाता है। हाँ, ये वही लेटर जो स्कूल से सालों से पहले मुझे मिला था। उस लेटर को खोलते पढ़ना शुरू करता है एडिसन और इस बार थॉमस एडिसन रो पड़ते हैं क्योंकि उस लेटर में लिखा था कि आपका बच्चा मूर्ख है, आपका बच्चा मानसिक रूप से कमज़ोर है, दिमागी रूप से कमज़ोर है, ये शायद आगे बढ़ नहीं पाएगा। हम इसे स्कूल में पढ़ा नहीं सकते, आप इनको घर पे पढ़ाइए। पढ़ते पढ़ते उन्होंने दीवार पर टंगे हुए माँ की मासूम तस्वीर को देखा। थॉमस एडिसन रोते रोते अपनी छोटी सी डायरी में उस दिन लिखा कि माँ, थॉमस एडिसन इस दुनिया के सामने एक मूर्ख बच्चा ही हो सकता था, लेकिन आपकी ताकतवर शब्दों ने मुझे एक जीनियस बना दिया माँ, और लोगों के लिए एक जीनियस बना के दिया आपने, एक नए रूप दिया आपने। दोस्तों अगर उनकी माँ ने वह सही शब्द पढ़ दिए होते तो आज थॉमस एडिसन न होते। शायद उस दिन वह बच्चा टूट गया होता, लेकिन उस माँ की पॉजिटिव वर्ड्स हमें एक अमूल्य प्रतिभा दिलवाई। हाँ दोस्तों, शब्दों की ताकत लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल होता है। कभी कभी आपके हर शब्द, हर वाक्य किसी न किसी को कुछ असर देते हुए निकल जाता है। ऐसे हैं कि हमारे जुबान को कंट्रोल में रखना, नियंत्रण में रखना अनिवार्य होता है कि आप एक शब्द से एक महाविश्व युद्ध शुरू कर सकते हैं। हाँ, ये भी है, साथ साथ किसी टूटी बिखरी हुई आदमी की हौसला भी बढ़ा सकते हैं अपने जुबान से।
जब आप किसी के सामने जुबान खोलें, यह तय करें कि पॉजिटिव ही बोलेंगे, किसी को मोटिवेट करेंगे। हमेशा हमेशा ना कहना छोड़ दो और कभी कभी हाँ भी कहना सीखो। उनके मुश्किलों पर जरा सा आग्रह यानी आशा दिलाए कि अगला पल वह आपका शुक्रगुजार सके। थॉमस एडिसन ने खुद मेहनत की थी। कितना 1000 बार फेल होकर एक बल्ब का आविष्कार हुआ। लोगों ने उन्हें रोज टोका। 10,000 बार फेल हुए आप। लेकिन एडिसन ने कहा कि भाई मैंने 10,000 बार सीखा है। वह तो एक प्रक्रिया रही जिनसे मुझे पता चला कि इन 10,000 रीतियों में बल्ब नहीं बना सकते। क्या बात है, लाजवाब। एक बार प्यून के हाथ में उन्होंने एक बल्ब दे दिया। वो बल्ब गिर गए और उसने हंसमुख होकर कहा, भाई घबराइए नहीं, मैं इसलिए बार बार तुम्हारे हाथों में बल्ब टेस्ट करने को दे रहा हूँ क्योंकि बल्ब टूट भी गया तो दोबारा बन जाएगा, लेकिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस चला गया तो उसे लौटाना मुश्किल होगा। हाँ दोस्तों, आइए अपनी सुंदर बात को लोगों के सामने खोल के बता दीजिए। अपने अंदर की ताकत को समझिए। बी रेडी टू फेल। हार तो हारने दो, लेकिन यह हौसला रखो कि विजयी होने का दिन दूर नहीं है। जानिए अपनी खुद की ताकत। ये जो लोग बाहर बैठ के बताते हैं वो लोग समझ नहीं पाते। आप अपनी अंदर की आत्मा को सोचो, समझो और लोगों के सामने पेश करो। अंदर की बात को सुनो, हृदय की, दिल की बात सुनो। आइए, जब आप लोग अंदर की ताकत को समझेगा और लफ्ज़ों को नियंत्रण में रखेगा, आप ज़रूर आगे बढ़ेगा और कामयाबी की कुंजियां आपके हाथ में लग जाएगा। दोस्तों, शुक्रिया।